में मास्टर्स। आज के हमारे सज्जन संगति का जो टॉपिक है वो है इनर वर्क, आंतरिक कार्य। जीवन में हमें जो दिक्कतें आती हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों आती हैं और उनसे हम निकले कैसे? तो निकल जाएंगे, निकल जा आता प्रेजेंट में ही है। अब ये जो कुछ भी हम्म, चीजें आ रही तो प्रेजेंट में आ रही, कभी ना कभी सोची है इसी जन्म में या पास्ट में कुछ किया है इसलिए आ रही है, या फिर सीखने के लिए जो सोल प्लान में आ जाता है। ये तीन चीजों के अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये भी नहीं सोचना है कि अरे वो सोल प्लान से आया है या कर्मा से आया है या किस लिए आया है, छोड़ दो। आया है ना, अब क्या करना है, यही इनर वर्क है। अब क्या करना है कि बाद ही हमें समझ आता है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है इनर वर्क। इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी वहीं से चल रही है। पास्ट का कुछ भी आएगा तो भी आपको इनर वर्क ही करना है, और अगर अभी कुछ है तो भी इनर वर्क करना है, और फ्यूचर के लिए कुछ सोचो तो भी इनर वर्क करना है, सब प्रेजेंट में ही होना है। तो यहीं पर अवेयरनेस रखनी है। तो अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इनर वर्क स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। इनर वर्क जैसे हम सबको पता है, इतने समय से कर रहे हैं, कि इसमें सबसे पहले आती है थॉट्स और फीलिंग्स। यहां से स्टार्ट होती है चीजें। हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। देखिए, ज्ञान और ध्यान तो है ही। बिना ज्ञान और ध्यान में आए ये इनर वर्क हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो ज्ञान और ध्यान तो पहली सीढ़ी है ना। तो ध्यान तो करना है जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ज्ञान लेना है, ज्ञान से ही हमें पता होगा इनर वर्क करना कैसे है। नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा, हम कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो अब ये इसके बाद की जो सेकंड हो गया तो वो है थॉट्स और फीलिंग। यहां पर रखना है अवेयरनेस। इसमें सबसे पहले हमारे सोच के प्रति अवेयरनेस, कि मैं 24 आवर सोच क्या रही हूं। जो हम अपने आप से बातें करते हैं ना, वो देखना है कि मैं कैसा सोच रही हूं, क्या सोच रही हूं। ये पहली चीज है, अवेयरनेस। जब आपकी अवेयरनेस रहेगी अपने सोच के प्रति, तभी आप जान सकते हैं। फिर आता है मैं सोच क्या रही हूं, उसके बाद फीलिंग्स। उससे फील क्या हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है। अगर अच्छा फील हो रहा है तो आप हाई फ्रिक्वेंसी में ही हो। अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है यानी लोअर फ्रिक्वेंसी में होगा। अब आगे आपका काम करने का, हाई फ्रिक्वेंसी में भी काम करना है, लेकिन पहले लोअर फ्रिक्वेंसी से तो निकले पहले हम बाहर, तब तो हम हाई फ्रिक्वेंसी में भी देख पाएंगे और हाई चीजें, है ना। तो पहले तो ये देखना है कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जब डिस्टर्ब हुई मैं तो लोअर फ्रिक्वेंसी में चली गई थी। बाद में मुझे पता चला अरे लोअर फ्रिक्वेंसी में गई थी तभी तो हाई फ्रिक्वेंसी वाला एक नया ज्ञान मेरे पास उतर कर आया था। तो इसी तरीके से लोअर फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं या हाई फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, कैसे पता चलता है, फीलिंग से। हमें फील कैसा हो रहा है, और वहां से एक ज्ञान मिलता है। इसलिए कभी भी परेशान तो होना ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन आती है या कुछ भी आ रहा है तो वहां परेशान नहीं होना, हमेशा कोई ज्ञान आ रहा है, वहां से कोई नए ज्ञान आपको मिलने वाला है। अब देखिए, जैसे हमें ये पता चल गया लोअर फ्रिक्वेंसी, अब लोअर फ्रिक्वेंसी में इनर वर्क क्या करना है। तो हमें देखना होता है कि साक्षी भाव से अपने थॉट से, या तो हम कुछ काम करें वहां पर कि जो सिचुएशन आई है, जो मुझे लो फील हो रहा है, तो क्वेश्चन करना है सबसे पहले हमें अपने आप से, मुझे लो फील क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है। कोई थॉट है या कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है। कई बार क्या होता है, कोई सिचुएशन आती है, वहां पर कोई पर्सन होता है, उसने दिमाग खराब किया होता है, उसकी बातों ने दिमाग खराब किया होता है, या किसी सिचुएशन ने हमको ऊपर नीचे कर दिया होता है, वो होता है। या फिर क्या होता है कि वो जो सिचुएशन आई है वहां पर मेरे सीखने के लिए क्या है। साक्षी भाव से जब आप देखने लगोगे तब आप कुछ सीख सकते हो उससे। वो निकलने की सीढ़ी है, ये है इनर वर्क। और ये क्वेश्चन करके ही होता है। किसी थॉट ने डिस्टर्ब किया है, पर्सन ने डिस्टर्ब किया है, या पर्सन ने कोई लाइन बोली थी उससे मैं डिस्टर्ब हुई, तो पहले तो उसकी जड़ पता करूं। वो पता हो जाती है, जैसे पता चल गया अगर कोई थॉट है तो थॉट को चेंज कैसे करना है, वहां पर क्या सीखने के लिए है, कैसे मैं अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊं, ये इनर वर्क कैसे चलते हैं। तो ये पहला काम है। अगर कोई पर्सन है तो उस पर्सन के, जैसे बता दिया अभी, पर्सन को माफ करने वाली बात आ जाती है, या तो पहले की कोई बात होती है तो माफ करना है, वो भी इनर वर्क है। उसके लिए तो सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, पूरी बातें समझनी है। उसका एक वीडियो भी डाल रखा है, माफ कैसे करें, वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं। उसको बार बार देखते रहिए तो वो आपको याद हो जाएगा एक तरीके से। अच्छा, हमें इस तरीके से समझनी है कोई भी चीज, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। इनर वर्क में सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी बात ने मुझे डिस्टर्ब किया है, या मुझे माफ करना है तो क्यों करना है। पहली बात, हम किसी और को माफ नहीं कर रहे होते, अपने आप को ही कर रहे होते हैं, क्योंकि बात हमने पकड़ रखी है। तो फिर उसके बाद देखना है कि वो पर्सन ने कुछ बोला है, उस चीज ने मुझे डिस्टर्ब किया है, या उस पर्सन के किसी हरकत ने, या किसी सिचुएशन में।
अब सिचुएशन जैसे ज्योति जी बोल रहे कोई सिचुएशन ऐसी है जो चेंज नहीं हो सक रही है, अभी मैं चाहती हूँ चेंज हो जाए लेकिन हो नहीं पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनर वर्क से अपने मन को शांत कर सकते हैं। जो मेरे कंट्रोल में है नहीं ना, क्योंकि वो काम मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जाके कोई चीज फैसला करके आ जाऊं, वो बाहर है, बाहर। तो वहां पर मेरी मुझे एनर्जी नहीं लेनी, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जैसे हमारे गीता में भी बोला गया है ना, जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो कई जगह तो आप ये लाइन फिट करके रख सकते हैं, बार बार अपने अंदर बोलो, बार बार, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे हायर सेल्फ और यूनिवर्स को हमारे लिए क्या बेस्ट है वो पता है। मेरे लिए क्या बेस्ट है किसे पता है, हमारे हायर सेल्फ को और यूनिवर्स को। तो इसलिए अपने आप को बार बार बोलते रहना है कि जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। तो आप देखो कि कितने भी लो आप फील कर रहे होते हो ना, ये लाइन आते ही आप एकदम अच्छा फील करने लगते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाते। तो ये इस तरीके से आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी कर लो, फिर तभी आप उस चीज से बाहर निकलते जाओगे। तब हाई फ्रिक्वेंसी में, अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे तो नहीं निकल सकते। ये इनर वर्क है, इनर वर्क इतना डीप है ये तो मैं उस समय का बता रही हूँ, जब प्रेजेंट में ये चीजें आती हैं कोई चीज तो हम कैसे निकलना है। इसके बाद तो पास्ट की जो चीजें हैं उस पर भी बहुत सारे वर्क हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन अवेयरनेस, पहले तो अवेयरनेस थॉट के प्रति कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है मन में, हर समय 24 आवर एकदम साक्षी भाव से अपने अंदर देखते रहना। फिर सिचुएशन को देखना, उसमें जो लोग हैं उनको देखना। कोई सिचुएशन हो चुकी है तो उसको दोबारा, कि अगर ये सिचुएशन में मैंने जैसा भी इसमें रिस्पॉन्ड किया है, या मैंने जो भी उनको जवाब दिया या उन्होंने दिया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैंने उस बात का में क्या रिप्लाई किया, या मेरा क्या एक्शन था, क्या मैं दूसरा कुछ कर सकती थी। ये इनर वर्क होता है, दोबारा उस सीन को रिक्रिएट करके वहां पर दूसरा कुछ अप्लाई करके देखना, ये इनर वर्क है। इससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं, ऐसे काम होता है। ये सब इनर वर्क में आते हैं, बहुत सूक्ष्म है। तो आप देखोगे इस तरीके से इनर वर्क करते हो, आपको पता चलेगा 24 आवर तो भैया यहीं से हम फ्री नहीं हो पा रहे, अपने अंदर तो बाहर देखने की तो टाइम ही नहीं है, अपने अंदर से। और बाद में आपके हाथ में पूरी कमांड, पूरी पावर आ जाएगी, फिर आपकी बाहर की दुनिया आपके आपके अनुसार चलेगी। जो देवी देवताएं हैं ना, वो पावर आ जाती है उनके हाथ में, वो कुछ भी बदल देते हैं, वो पावर आपके हाथ में आ जाए। ये इनर वर्क से ही होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे क्या सोचना है, क्योंकि वो रियलिटी बनने वाली। तो अगर मैं दूसरों को ब्लेम करती रहूंगी, शिकायतें करती रहूंगी, दूसरों से गुस्सा रहूंगी, तो डेस्टिनी, किस्मत किसकी बन रही है, मेरी बन रही है। और मैं हर चाहती हूँ चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, उससे नहीं होता है। इनर वर्क करने से हो जाएगा चेंज। जब आप एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे तो सब कुछ बाहर भी हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजें होंगी। तो ये सब कैसे होगा, क्लियर हो गया सबको, है ना। फिर आपका आता है, ये सबको पता है ना, साक्षी भाव से देखना अपने आप को। साक्षी भाव से देखने का मतलब अपने थॉट्स को साक्षी भाव से देखना, मेरे अंदर क्या चल रहा है। कोई सिचुएशन आ गई है जहां पर मैं, मतलब वो हो चुकी है पास्ट की भी, तो रिक्रिएट करके भी अपने एक्शन को देखना, उस सिचुएशन को देखना, सामने वाले को समझना, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब होता है साक्षी भाव से देखना। मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, ये सब होता है साक्षी भाव से देखना। मतलब जैसा है वैसा ही देखना, तब आप सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं। ठीक है। फिर आती है पास्ट की चीजें। पास्ट की चीजें जैसे अभी बताया कि किसी को माफ नहीं कर पाए हैं हम, इन चीजों को रिलीज करना, ये भी इनर वर्क ही है। जो भी हमारे इमोशंस हैं पास्ट के, बहुत सारी चीजें, जैसे फियर है, उस पर काम करना। अब ये सोचो कब है, बचपन में बहुत कुछ ऐसे सिचुएशन हो रखे हैं जहां पर हम डर गए थे। बताया ना, इनर चाइल्ड हीलिंग वो इंपॉर्टेंट है करना, वो करते रहना। जब भी कोई बात याद आए, जब भी कोई बात आए याद बचपन की, आप समझ लो वहां पर कुछ है जिसको रिलीज करना है। अगर उस सिचुएशन को आप याद करो, अपने आप को वहां से लेकर आ जाओ। और साथ में जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए 2 वीडियो बनाए ना, वो भी आप देख सकते हैं, उसको समझकर वैसे काम करना है। और वहां पर उस सिचुएशन में जितने लोग हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, उन्होंने वैसा क्यों किया, वो समझना, और अपने कॉर्ड्स को उस पास्ट से कट कर लेना। ये पूरी हीलिंग हो जाएगी उस पास्ट से। इस तरीके से हमें करना होता है। ये तो छोटी छोटी इंसिडेंट है, कई ट्रॉमास होते हैं बड़े बड़े, वहां पर तो कई बार करना होता है, सिचुएशन को कई बार हमें देखना होता है, उसको देख देख कर वो ट्रॉमास को रिलीज करना, उसको, वो भी इनर चाइल्ड हीलिंग में ही है। उसके लिए अगर आप चाहो तो कोई मास्टर इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं, जैसे शंपा मैडम कराती हैं, कोई और मास्टर कराते हैं, वो वर्कशॉप हमें जरूर कर लेनी चाहिए। जो मास्टर कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे कई, हमारी लाइफ में चलते हैं पैटर्न्स।
कोई कोई चीजें बार बार वही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। हम कहते हैं ये वाली सिचुएशन जाती क्यों नहीं है, समझना है भैया, जा इसलिए नहीं रही क्योंकि कुछ है वहां पर हमारे सीखने के लिए। अब जैसे ज्योति जी ने बताया है ना, जो सिचुएशन हम बताए हम सब उसको समझ रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है वो, जितने लोग हैं उन सबकी भी तो लर्निंग है। लेकिन अगर उसका इफेक्ट अभी भी मुझ पर पड़ रहा है तो अभी मेरी भी लर्निंग पूरी नहीं हुई है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि अच्छा जो भी हो रहा है मैंने तो स्वीकार कर लिया, जैसे अभी मैंने बताया कि जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, ये जब हम कहते हैं तो हम निकल जाते हैं उस बात में कि जो होगा अच्छे के लिए हो रहा है, हमें स्वीकार है सब कुछ। लेकिन हम कई बार क्यों परेशान हो रहे थे, अरे मेरी फैमिली वाले उस सिचुएशन को देखकर परेशान हो रहे, तो हम उनको देखकर भी परेशान होने लगते हैं। तो ये भी हमारी ही लर्निंग है। उनको देखकर अगर मैं परेशान हो रही तो मेरे सीखने के लिए क्या है, यही सीखने के लिए साक्षी भाव से देखना। अरे अगर मेरी लर्निंग है तो सामने वाले भी तो इस पृथ्वी पर आए हैं कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई चल रही है, मैं उनको कैसे अच्छा सा रास्ता बता सकती हूँ ताकि वो भी इनर वर्क करके बाहर आए। तो हम ध्यान ध्यान के बारे में बता सकते हैं अगर वो रेडी है, अगर नहीं है तो हमारा ही काम है उन तक छोटा छोटा ज्ञान पहुंचाना। क्योंकि अब हमारे पास इतना ज्ञान तो आ गया है कि हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान की वाली बातें बीच बीच में उनको देते रहे ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। और दूसरा एस्टली तो हम सबकी हेल्प कर सकते हैं। ध्यान ध्यान में जब जब भी हम ध्यान में बैठते हैं अपनी फैमिली वालों को तो बुला ही लेना है ध्यान में, डेली, वो भूलना नहीं है। उनके सिर के ऊपर गोल्डन पिरामिड बुला लो, मूल चेतना से जोड़कर बिठा दो और बोल दो आप आनापाना सती ध्यान हमारे साथ कीजिए। बस तो जितनी देर आप बैठ रहे हैं वो भी बैठ रहे हैं, डेली करना है वो। सुबह बैठते हैं तब भी बुला लो और आप रात को बैठ रहे हो ध्यान में तब भी बुलाओ। ये भूलना नहीं है, इससे क्या होगा, आप एस्ट्रली भी उनकी हेल्प कर रहे हो। और अगर फिजिकल वर्ड में वो सुन लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये हो गया। फिर आता है सबसे बड़ी चीज है ये बिलीफ सिस्टम। ये इनर वर्क में आता है बिलीफ सिस्टम टूटना, ये बिलीफ सिस्टम के हाथ, इसकी तो हम कठपुतली हैं, पता है, उसी के थ्रू हम चल रहे होते हैं। जो हमारे बिलीफ होते हैं वही करते हैं। जैसे कोई, जैसे पहले के समय में लोगों का ये बिलीफ था ना कि अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, ये बिलीफ ही तो है। अगर इसके बाहर कर ली तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसके अलावा और भी बिलीफ होते हैं। अगर हमने आ, बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि छोटी छोटी चीजें बिलीव करके रखते हैं। जैसे सैटरडे के दिन ये नहीं करना है, ट्यूसडे के दिन ये नहीं करना है, थर्सडे के दिन ये नहीं करना है, अब ये बिलीफ है। तो जो मैं सोचूंगी जिस चीज पे, जैसे बोलते थर्सडे के दिन कपड़े नहीं धोना है, बाल नहीं धोने, घर की सफाई नहीं करनी है, अरे भैया कौन से भगवान बोलते हैं सफाई नहीं करनी है, कोई भगवान बोलते हैं? लेकिन बचपन में सवाल आता भी था ना, तो भी कौन देगा हमारे आंसर, किसी से पूछोगे भी हम ही को चुप करा दें। किताबों में लिखा है ना, इन कहानियों में लिखा है, इसको मानना है, आंखें बंद करके अंधविश्वास करके चल रहे हैं सब। कोई सवाल पूछे तो खुद के बड़ों लोगों के पास आंसर नहीं थे, कहां से कोई देगा? ये पता नहीं है कि जो उस किताबों में लिखकर हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम डाल दिया कि थर्सडे के दिन अगर आपने ये किया तो आपके साथ ये होगा। बस अब ये मैंने सुन लिया, मैंने इसमें बिलीव कर लिया, बस यही होना है। ये पता नहीं कि जो हम सोचते हैं वही होता है। तो जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है, बिलीव ही तो है, मैं बिलीव कर रही हूँ कि थर्सडे के दिन अगर कपड़े धोंगी तो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा ही नहीं होगा, फिर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं यही कहूंगी अच्छा कपड़े धोए थे उस दिन, थर्सडे वाले दिन इसलिए हुआ, यही गड़बड़ है। सोचा कोई किसने था, किसके बिलीफ सिस्टम में, मेरे। मुझे क्या करना है, बिलीफ सिस्टम को तोड़ देना। और इसको ना एक बार करने से नहीं होता, कई बार करने से होता है, उसकी वजह से नहीं है। सबसे पहले हमें यह सत्य पता होना चाहिए, जो मैं सोचती हूँ वही होता है। तो मैं जब सोचूंगी ही नहीं तो कैसे हो जाएगा कुछ भी। तो धीरे धीरे जो बहुत ज्यादा, अच्छा इसमें भी ये भी सोचना है, हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर सबसे पहले काम करना है। अगर मैं किसी बात पे बिलीव कर रही हूँ तो धीरे धीरे उसको ब्रेक करना। ये नहीं कि अगर आपने आज सुना और आप बिलीव करते हैं और आज से ही आप उस बात को आंखें बंद करके करने लगे। आपको देखना है कि वाकई ही इस ये वाला काम होता है या नहीं होता है, या इनर वर्क है। ये हम सबको, ये नहीं कि आज सुन लिया और आप कल से करने लगे, क्योंकि क्योंकि बिलीफ है, क्योंकि थॉट में है तो वो होगा ही। ये समझना है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ इस बात को। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत समय से ध्यान में, करीब 2-3 साल हो रहे होंगे उनको भी ध्यान में, लेकिन वो पूजा करना नहीं छोड़ते, जबकि हमने उनको बताया कि पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, अब उनके बिलीफ में है ना। तो मुझे पता है बिलीफ सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। तो उनको मैंने पूजा के लिए मना किया, लेकिन जब मैंने देखा, 1-2 बार मैंने बताया, तो मैंने देखा कि वो शायद अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उनको नहीं रोका। मैंने कहा ठीक है आप ध्यान भी कीजिए और पूजा भी कीजिए। क्योंकि बिलीफ सिस्टम से अगर आप लड़े, क्योंकि ये मैं अपनी इनर वर्क मैं तो कर लूंगी, वो तो नहीं कर रहे हैं,
उनका बिलीफ है अगर मैंने पूजा नहीं की तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो हो गई। उनको ये पता ही नहीं कि थॉट ही काम करते, कितना भी बता लो वो नहीं कर पा रहे इनर वर्क। तो पूजा करने से कुछ नहीं जा रहा है, आप वहां पर भी बैठकर ध्यान ही कर लो, पूजा कर रहे हो करते रहो आप। तो मैंने इसलिए कई बिलीफ सिस्टम सामने वालों के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जबरदस्ती नहीं करनी है, उनको सत्य बताकर छोड़ दो। बस अपने अंदर काम करना है कि ये एक्चुअली थॉट से चलता है, ये समझना है। जो मैं जिस बात पे बिलीव करूंगी वो रियलिटी बनेगी ही बनेगी। जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, वो क्या होता है, यही तो होता है। मैं बार 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 वो सोच रही हूँ, अरे ये होगा होगा होगा, तो हो गई। वही बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वही है और कुछ नहीं है। इतना इजी है, यानी हमारे हाथ में है पूरी पावर। हम अपनी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं सिर्फ थॉट के द्वारा। बिलीव करते ही वो चीज हो जाती है, जैसे आप उस पर बिलीव करते हैं। और ऐसे ही एक छोटे बच्चे को अगर डरा दिया ना किसी चीज से, तो डर ही नहीं निकल पाते किसी भी चीज से। जैसे अभी आपको पता है ना कि कितनी बार बच्चों को डराने के लिए हम बोल देते हैं पुलिस वाला आ जाएगा, ये कर देता, तो पुलिस वाले से डर ही नहीं निकलता, पूरे जीवन ही नहीं निकलता डर। इसी तरीके से किसी कोई अच्छे इंसान को देखकर हमें डरा दिया, उनको अरे ये हो जाएगा वैसे हो, तो बच्चे को मन से डर कभी नहीं निकलेगा। तो हमें बड़ा सोच समझ के ही बात बतानी, सत्य बताना है लेकिन डराना नहीं। तो इस तरीके से हमारे अपने, ये तो हम जो कर रहे हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम पास्ट में बहुत पड़े हुए हैं। उसको ब्रेक करना, उसको देखना, उसको जानना बहुत जरूरी है कि कौन से बिलीफ सिस्टम हमने डाल के रखे हो, क्योंकि वहीं से ही। और ये भी बता दूं, ये कहाँ होता है, 7 साल। 7 साल की जो एज होती है ना, उतने में ही पूरा कहते हैं ना हमारे ब्रेन, जो बच्चे का ब्रेन होता है पूरा डेवलप हो जाता है। वो 7 साल के अंदर ही सारे बिलीफ सिस्टम पड़ जाते हैं, और पूरी जिंदगी वो 7 साल का बच्चा ही निर्णय लेता है। वहीं से चल रही होती कहानी, क्योंकि बिलीफ सिस्टम वहां से पड़ा। तो उसको ब्रेक करना, अगर लाइफ में कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसको आगे बढ़ना है, तो उसको देखना होता है कि मैंने बचपन में ऐसे कौन कौन सी बिलीफ सिस्टम में चीजें डाल रखी हैं जिसको मैं ब्रेक करके आगे जाऊं। और ये इनर वर्क से ही पता चलता है, अपने अंदर झांकते रहना पड़ता है बार बार, कि मम्मी ने कुछ बोल दिया था, या दादी जी ने कुछ बोल दिया था, या और रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया था, वो बातों को मैंने बिलीफ सिस्टम में डाल के रखा हो। ये मैंने पूजा पाठ वाली बात एक एग्जाम्पल की तरह बताई है, ये कुछ और भी बातें हो सकती हैं। या टीचर ने कुछ बोल दिया था, या स्कूल में हमने कुछ देखा, या बाहर कुछ हमने देखा, तो भी हम अपने बिलीफ डाल लेते हैं देखकर। ये जरूरी नहीं कि किसी ने बताया वहीं से, कुछ देख कर भी। मूवीज से कितना कुछ हमने, मूवीज से कितनी कहानियां तो हमारी मूवीज से चलती हैं भाई, कितनी कहानियां। ये जो हमें हस्बैंड वाइफ से शिकायतें क्यों है, यही तो रीजन है। मूवी ने हमारा दिमाग खराब किया, हमने बचपन में कितनी मूवीज देखी है, और बाद में भी अगर देखी है तो पूरा बिलीफ सिस्टम वहीं से बना हुआ है। इसीलिए तो सास की वैसी तस्वीर बन गई है, ससुर जी की वैसी बन गई है, नंदों की वैसी बन गई है, और हस्बैंड वाइफ की तो बनी गई है भैया, वो तो रोमांस ही भरे रहते हैं जीवन में, और तो कुछ होता ही नहीं जीवन में और मूवीज में। तो बस वही है, और एक विलन होता है। तो वो कहानी सच्ची में यही होते हैं, ये हमारे जीवन में भी रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो हमने वहां से पकड़ा हुआ है। उसको ब्रेक करना कितना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमने देखकर हमने पकड़ लिया और हमारे जीवन पे इफेक्ट डाल रही हैं, ये हमको समझना है। तो अगर मूवीज देखना, इसीलिए शुरुआत में बोला जाता है सब कुछ बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, देखना मूवीज देखना बंद कर दो। ध्यान ज्ञान में आते हैं ना, शुरुआत में यही बोलते हैं, ये रीजन है कि जब आप उसको ब्रेक करोगे, बंद करोगे, तब तो आपको एक नया रास्ता दिखेगा। अगर वही बार बार अभी भी देखते रहोगे तो आप उससे बाहर कैसे आओगे। तो कुछ समय अगर ब्रेक कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रील्स देखना, मूवीज देखना अगर रोक सकते हैं रोक लीजिए, नहीं तो इतना अवेयरनेस में रहिए, वो जो देख रहे हैं वो एक मूवी है, ड्रामा है, बिल्कुल सेम ड्रामा ये जीवन में भी चलता है। वहां पर भी हम मूवीज को देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, अपने जीवन में भी साक्षी भाव से ही देख रहे हैं ड्रामे, और वहां से सीखने के लिए, ऐसे मूवी से भी सीख सकते हैं, सीरियल से भी सीख सकते हैं, जीवन से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए ही आए, तो हर जगह से सीख रही है चीजें। ये हो गया हमारा बिलीफ सिस्टम के ऊपर। फिर है हमारे एक एक सेल के अंदर, एक एक सेल जो हमारे बॉडी के अंदर सेल है, इसके अंदर मेमोरी पड़ी है, ओल्ड मेमोरी। और ये कभी कभी कैसे हमें पता चलता है, जब आप ध्यान में बैठे हो तो सडनली या कुछ काम करो, सडनली कोई बचपन की एक बात याद आ गई, कुछ अच्छी या बुरी नहीं, कुछ भी याद आ गया, अरे ये क्यों याद आई, किसी सेल में पड़ी हुई थी, तो इसकी क्लीन कर दो। क्लीन कैसे होता है, प्रेम प्रकाश में बदल दिया मैंने, और अपने कॉर्ड कट कर ले रही हूँ ऐसे। अगर दोबारा याद आ रही है, 100% देख लो आप कि ये अगर दोबारा याद आ रही है, मतलब कुछ समय के बाद, सेम डे नहीं, कुछ समय के बाद फिर से आपको वही सीन याद आए, तो थोड़ा रुक कर हमें देख लेना चाहिए, ये सीन दोबारा क्यों याद आया, क्या यहाँ पर कुछ सीखने के लिए है, क्या मैंने कोई अपनी पावर छोड़ी है। पावर मतलब जैसे फियर, अगर मुझे फियर आ गया तो मैंने पावर ही तो छोड़ी है वहां पर अपनी, जो मैं पहले साहसी थी अब मैं डर रही हूँ। तो ऐसे देखना होता है कि वहां पर ऐसा क्या हुआ था सिचुएशन में,
जहां से मैं डर रही हूँ। देखो मैं अपना एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। एक सीन याद आता है मुझे गोवा का। मुझे याद है कि मैं और मेरी फ्रेंड एक बहुत छोटे छोटे ही थे, तो किसी को छोड़ने रात के समय में गए, ऐसे होगा कुछ 8 साढ़े 8 का टाइम रात के समय में। तो हम लोग रास्ते से जा रहे, तो रास्ते तो पक्की सड़कें बनती थी, तो उसके ऊपर ना ये कंकड़ जैसे होते ना, बजरी जैसी पड़ी थी। तो हम बैठ के ना बीच सड़क में ही, पहले तो कारवार नहीं थी, इतने छोटे की बात बता रही हूँ मैं, 80s की बात बता रही हूँ। तो सड़क पर ना वो बजरी पड़ी होती, तो कार तो थे नहीं, स्कूटर और बाइक कोई इक्का दुक्का, बाकी सब साइकिल पर या पैदल ही चलने वाले। तो हम बैठ गए वहां पर, और हम वही बजरी को बीच सड़क में खेल रहे हैं रात को बैठकर वहां पर, मैं और मेरी सहेली दोनों। और वहां से एक बाइक वाले अंकल और पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानती, वो निकले वहां से। तो हम एकदम से भाग खड़े हुए, जैसे होता है ना बच्चे हैं भाग खड़े, तो वो उनके ना वो फिसल कर गिर गए। अब तो वो गुस्से में मारने के लिए भागे, तो वो सीन मैं भूलती नहीं हूँ। तो मुझे समझ आया, क्योंकि हम डर कर भागे थे अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि वो मारने के लिए आ गए थे कि इन तुम लोगों की वजह से हम गिरे। वो 2 लोग थे शायद बाइक के ऊपर, गिरे, इसलिए वो मारने के लिए आए, तो हम भागकर अपने घर आ गए। तो उसके बाद हम रात में कभी नहीं निकले, तो डर डर था ना। पहले तो देखो हम बेखौफ होकर बैठकर बाहर खेल रहे थे। तो ये सीन कभी भूलती नहीं मैं। और क्या हजारों सीन नहीं हुए क्या उसके बाद, बहुत सारी चीजें हुई हैं जीवन में, लेकिन वो याद नहीं है। ये क्यों याद है स्पेशल, इस वजह से याद है। तो रुक कर हमें देखना होता है कि ये सीन बार बार क्यों याद आ रहा है, क्योंकि वहां पर हम डर गए थे पहली बार किसी बाहर वालों से। इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। स्कूल में है, अगर ऐसा कुछ टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया, वो सीन अगर आपको याद आ रहा है, तो वहां से अपने आप को लेकर आना, समझना होता है। जैसे मैंने उन अंकल को समझ लिया कि वो अपनी जगह राइट तो है, वो आसानी से जा रहे हैं, हम ही भाग खड़े हुए, तो बेचारे गिर गए, तो चोट लगे, तो गुस्सा तो आता ही है। तो मेरे को समझ आ गया, वो अंडरस्टैंड करना होता है, और कुछ इनर वर्क और कुछ नहीं है। अपने को अंडरस्टैंड करना, सामने वालों को अंडरस्टैंड करना, बस वो बात रिलीज हो जाती है। और कुछ नहीं करना होता, यही होता है इनर वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को भी अपने जीवन में देखना है। फिर हर एक बात, कोई भी सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, 100% कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए है। तो ये अवेयरनेस में देखना होता है। अगर सेम टाइम नहीं देख सकते, बाद में देखिए कि वो बात कोई डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां पर क्या है मेरी लर्निंग, तो वो सीखने के लिए। और मेडिटेशन करना डेली 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे करना ही है। या फिर आप 24 अवेयरनेस में रहो, अब 24 आवर अपने माइंड में मेरे क्या चल रहा है, वहां पर इनर वर्क कर रहे हैं, तो भी एक तरीके से आपको मेडिटेशन ही हो रहा है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको 3 घंटे मेडिटेशन करना ही करना है। चाहे सुबह 1 घंटा करो, दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, या 1.5 1.5 घंटा करो, पर करना है स्टार्टिंग में। तो आप देखोगे आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सबके पास बहुत भर भर के ज्ञान है। तो ज्ञान आपके जीवन में अपने आप उतर जाएगा। फिर हमने बहुत लोगों के रॉन्ग इमेजेस बना रखी, जैसे भी बताया ना, अब मूवीज देखकर हम कभी सासू माँ की या किसी और की या हस्बैंड की, ये रॉन्ग इमेज है, जिसमें अच्छा बुरा नहीं है कि हस्बैंड को बहुत अच्छी अच्छी इमेज बना रखी है, तो ये वाली ना रॉन्ग इमेज है वो। इन सब इमेजेस को तोड़ना है, एक ही शब्द से तोड़ सकते हैं, सोल। जब हम सोल देखते हैं सामने वाले को, आत्मा परमात्मा देखते हैं, तो सभी इक्वल ही है। हम भी आत्मा परमात्मा है, वो भी, सामने वाले भी आत्मा परमात्मा। तो रॉन्ग इमेजेस सारी ब्रेक हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया जो हमारे पितामह ने बताया है, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। इसको तो हर समय याद रखना मंत्र की तरह। और कोई मंत्र नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। ना हमें किसी के लिए जजमेंट लानी है, अगर आती है तो क्वेश्चन कर लो, उसमें भी कोई गलत नहीं। ये नहीं बोलना नहीं 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 जजमेंट नहीं लानी, जजमेंट नहीं लानी, ऐसे डरना नहीं है। आंखें खोलकर देख ही लेना है, जजमेंट आ रही है तो क्यों आ रही है, क्वेश्चन करो अपने आप से। एकदम अपने आप से बातें करो। इनर वर्क किसको बोलते हैं, हमें किसी भी चीज से नहीं डरना है, अपने आप से भी नहीं डरना है। आ रहा है ना, क्यों आ रहा है जजमेंट उनके बारे में। तो कई बार आप देखोगे, बाहर अगर मैं काम करना चाह रही हूँ कि मेरे को उनके बारे में या बाहर वालों के लिए जजमेंट ना आए, इसकी जड़ है अपने अंदर। देखो कि मैं अपने को कितनी बार दिन भर में जज कर रही हूँ। जिस दिन मैंने अपने लिए जजमेंट करनी खत्म कर दी, बाहर अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कंप्लेन भी देख लो, अगर मैं दिन भर अपने आप को कंप्लेन कर रही हूँ, तो इसीलिए बाहर कंप्लेन आ रही, ब्लेम कर रही हूँ इसीलिए बाहर ब्लेम आ रहा है, दूसरे पर ब्लेम कर रही हूँ। तो बाहर भी देखते रहो, अंदर अपने आप को भी देखते हो कि क्या मैं अपने से भी कंप्लेन कर रही हूँ, जज कर रही हूँ, ब्लेम कर रही हूँ, वो देखते रहना है। और उसको स्टॉप कर देना, जैसे आप स्टॉप करोगे बाहर की दुनिया बदल जाएगी। बस यही सब फिलहाल मैंने लिखा है। ठीक है मास्टर्स, अगर आपको कोई प्रश्न है या डिटेल में इसी में से कोई बात करनी है, तो आप बात कर सकते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें आप बस ये करना, ये जो मैंने जितनी बातें अभी शेयर की हैं, इस तरीके से आपको सिर्फ इनर में जाके देखना है। ये जो भी 2 वीक का जो भी गैप मिलेगा हमें, या 1 वीक का जो भी गैप मिलेगा, डेली ये देखना है
कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या पास्ट में क्या हुआ है, क्या पैटर्न थे पास्ट में, और वहां पर मैं कैसे अपने अंदर काम करके उस सिचुएशन से बाहर आई। ये करना है, और एक दो एग्जाम्पल जरूर रखना कि मैंने ऐसे 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 काम करके बाहर आई। जैसे पारुल जी ने बताया कि वो कैसे काम करके इनर वर्क, आज ही जो सिचुएशन हुई और उन्होंने कैसे इनर में देखा और कैसे बाहर आए, इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो एक तो आप अवेयरनेस में रहेंगे, आपका ही भला होने वाला है, और दूसरा हमारा तो ज्ञान होगा ही, हमारा तो ज्ञान बढ़ेगा जब आप शेयर करेंगे। तो जो यूट्यूब पर होंगे उनका भी बढ़ेगा, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, ये तो आप करोगे ही करोगे, सेवा हो जाएगी आपकी। लेकिन आप जब ये इनर वर्क करोगे, आप देखोगे इसमें कितनी लर्निंग होगी, एक ऐसा ज्ञान भी उतरेगा जो हमारे लिए भी नया होगा, आपके लिए तो होगा ही, हमारे लिए भी होगा। तो जरूर ये करना आप सब। थैंक यू मास्टर्स।